बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य पर एक सराहनीय कदम। रुक्मिणी देवी सुखराम चैरिटेबल ट्रस्ट का एक अद्भुत प्रयास। बालिका स्कूल में शौचालय और सैनिटरी पैड की लगाई मशीनें। हनुमानगढ़ रुक्मिणी देवी सुखराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरुषोत्तम वास फतेहगढ़ में बालिका शौचालय का निर्माण करवाया। इस अवसर पर आयोजित लोकार्पण समारोह में ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रेम साहू, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती सीमा भल्ला, विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र गिरधर आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रेम साहू ने बताया कि बालिका के स्वास्थ्य पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसी के चलते अभी तक उन्होंने 4 विद्यालय में शौचालय निर्माण करवाया है। इस तरह से भामाशाह और सामने आए तो देश का भविष्य को बचा सकते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरुषोत्तम वाला में बड़े लंबे समय से जो है वो बालिका शौचालय की आवश्यकता थी। हम विभाग से भी प्रयासरत थे, लेकिन चूंकि विभाग के कार्य जो है वो होने में समय लगता रहता है, तो इसी दौरान मेरी मुलाकात जो है वो रुक्मिणी देवी सुखराम साहू ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रेम जी साहू से हुई। तो उन्होंने हमें तुरंत आश्वासन दिया कि आपकी जो ये विद्यालय की समस्या है इसका हम समाधान जल्दी कर देंगे। उन्होंने अपने वादे को समय रहते पूरा भी किया और आज हमारे विद्यालय के अंदर एक बड़ा ही शानदार बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण करवाया गया है, जिसके अंदर 5 यूरिनल है, एक टॉयलेट शीट भी लगी हुई है और इसके अलावा इंसिलेटर और डिस्पेंसर जो है सैनिटरी पैड को जो डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही अच्छी आधुनिक मशीन लगाई गई है प्रेम जी साहू के द्वारा। आज इस कार्यक्रम के दौरान, इस शौचालय के लोकार्पण के दौरान जो है वो पूरे ग्रामवासी, हमारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हैं और सभी ने इस कार्य के लिए प्रेम जी साहू का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। आज सभी ग्राम के वासी जो है वो इस चीज़ के लिए आभार प्रकट करते हैं कि इस ट्रस्ट के द्वारा जो है वो विद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र गिरधर है, मैं प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरुषोत्तम वाला। मानगढ़ के राजकीय स्कूलों में खास तौर से बालिकाओं के लिए एक स्वच्छ शौचालय की बहुत ज़रूरत थी। ट्रस्ट में हमने एक निर्णय लिया कि जिन स्कूलों में 200 से ऊपर बच्चियां हैं उन स्कूलों में एक टॉयलेट उसमें बनाया जाए, साथ में उसमें सैनिटरी पैड सप्लाई मशीन एंड उसको डिस्ट्रॉय करने की भी मशीन लगाई जाए, जिससे क्या है कि एक तो वातावरण शुद्ध रहेगा, दूसरा बच्ची को भी एक बिल्कुल निर्भय होकर वो अपनी पैड चेंज करके उसको कहीं इधर उधर फेंकने की बजाय वो उसमें जला देगी। आज लड़कियों में इस कार्यक्रम के बारे में जो है थोड़ा हमने कैंसर से भी संबंधित अवेयरनेस का वो किया कि लेडीज़ में जहाँ तक है वो सर्वाइकल कैंसर की एक समस्या बड़ी भारी है और उसकी शुरुआत जो है इस बाथरूम के कारण से ही होती है कि जहाँ गंदे टॉयलेट होंगे उनसे इन्फेक्शन होगा तो वो आगे जाके एक कैंसर का रूप धारण कर लेगा। तो उसके लिए वैक्सीनेशन होती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट उस पर काम शुरू किया है कि 9 से 14 साल की बच्चियों की वैक्सीनेशन करवाई जाए। ट्रस्ट भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की वो कर रहा है, प्रशासन के साथ मिलकर वैक्सीनेशन हो ऐसा हम जो है प्रयास कर रहे हैं। पहले दौर में हम ट्रस्ट के माध्यम से जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, उसके बाद वैक्सीनेशन सरकारी स्तर पर जो हमें सहयोग मिलेगा और अन्य संस्थाओं से भी सहयोग लेकर बच्चियों का वैक्सीनेशन करवाएंगे। ये एक स्टडी आई थी कि ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से बच्चियां जो है इस सैनिटरी पैड और महामारी के दौरान जो व्यवस्था नहीं होने की वजह से स्कूल छोड़ रही है। 10% के लगभग ये आंकड़ा था कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियां स्कूल छोड़ देती है ये व्यवस्था नहीं होने की वजह से। क्योंकि मैं भी एक गांव से उठा हुआ इंसान हूँ, तो हमने एक मेरे मदर फादर के नाम से ट्रस्ट बनाया और उस पर यह काम करना शुरू किया।
उसी कड़ी में सबसे पहले हनुमानगढ़ संगम में, फिर पक्का सारना, और आज जो है पुरुषोत्तम वास जो है ये चौथा बाथरूम हमने तैयार करवा के और प्रशासन को हैंड ओवर किया है जो। और आगे भी कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इसकी निर्माण करवा के और प्रशासन को हैंड ओवर करेंगे। एक ये जो निर्माण करवाने में लगभग कितना खर्चा है? एक बाथरूम को जो है जिसमें 5 तो यूरिनल यूनिट होती है, एक टॉयलेट होते हैं, जिसके अंदर सैनिटरी पैड सप्लाई एंड डिस्ट्रॉय मशीन लगती है। करीब 4.5 से 5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है इसमें, जिसमें काफ़ी जगह ये होता है कि ग्रामीण भी काफ़ी सहयोग कर देते हैं। तो इन्हीं के एक सहयोग से हम जो है इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और लोगों से भामाशाहों से भी निवेदन करना चाहेंगे इस तरह के अभियान? मैं तो ये कहता हूँ साहब, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 1100 स्कूल हैं जिनमें बाथरूमों की बहुत, और ख़ास तौर से बालिकाओं के बाथरूम की तो बहुत बुरी हालत है। अगर आप सर्वे करेंगे तो मतलब मैं मानता हूँ कि 50% से ज़्यादा में जो हालत ख़राब है। तो मैं जो भी दानदाता है उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो अपने अपने गाँवों में इस बारे में जो है विचार विमर्श करके और बाथरूम बनवाए, ताकि बच्चियों को ये सुविधा मिल सके और उनका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। वो बच्चियाँ लगभग 15 से 18 साल की बहुत थी और बाथरूम की सख्त ज़रूरत थी, तो प्रेम जी साहब से मिलके इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा भी हम बनवा देंगे और उन्होंने बनवा भी दिया और आज उनका लोकार्पण है और प्रेम जी साहब का धन्यवाद करते हैं। इस चीज़ का पता चलेगा भी कैसे एक स्वस्थ जीवन से लेकर के और आने वाली भयंकर और त्रासदी और बीमारियों से जिस चीज़ से इंसान से बचा जा सकता है। एक पैड है जिसको आप टाइमली अगर चेंज करते रहें, उसको उठा करके मेडिकली और जितना भी एक स्वास्थ्य मिलेगा। आज बच्चियों के इस उम्र में अगर उस चीज़ से बचा जाए तो आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ों से और बहुत प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियां जो कि इस वजह से उत्पन्न होती है वो शायद जड़ मूल से नष्ट हो जाए और बच्चियों का एक स्वस्थ जीवन आगे उनको प्रेरित करेगा। ऐसा प्रयास है ये बहुत ही अनुकरणीय और इसका मतलब सराहना नहीं कहे तो भी कम है। इसका एक अनुकरण करके इसको हम अगर आगे साथ में चलते जाएं निरंतर और इनके साथ कदम से कदम मिलाएं तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा और आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छी नस्ल और एक उन्नत व्यक्तित्व को निर्माण में सहायक रहेगा। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।